वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो डेटा कन्वर्जन, ठीक है, हाउ वी कैन कन्वर्ट द वन नंबर सिस्टम डेटा इनटू द अनदर सिस्टम, ठीक है। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड उसी पे हम कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So next topic of syllabus is the data conversion. So many microcontrollers have real-time clock, that is RTC. So this real-time clock clips the time and date even when the power is turn off, ठीक है। तो जो माइक्रोकंट्रोलर्स है उसमें रियल टाइम क्लॉक होता है जिसको आरटीसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो रियल टाइम क्लॉक सिस्टम है जिसमें टाइम एंड जो डेट है, ठीक है, सो दैट कैन बी शोन टू द यूज़र वेन एवर द पावर इज़ टर्न ऑफ, ठीक है। तो पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी जो टाइम एंड डेट है वो इस रियल टाइम क्लॉक में अपडेटेड रहेगा, ठीक है। सो द आरटीसी जनरली प्रोवाइड्स द टाइम एंड डेट वैल्यू इन द पैक बीसीडी फॉर्मेट, ठीक है। तो आरटीसी में जो वैल्यूज़ है डेट एंड टाइम के, ठीक है, वो पैक बीसीडी फॉर्मेट है। बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। हाउएवर टू डिस्प्ले और यूज देम इन सर्टन प्रोग्राम दे मस्ट बी कन्वर्टेड टू द आस्की कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीसीडी फॉर्मेट है उसे कन्वर्ट किया जाता है आस्की कोड में, जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये जो आस्की कोड सिस्टम है ये जनरली कीबोर्ड्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीसीडी फॉर्मेट को आस्की कोड में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द डेटा कन्वर्जन। सो द लॉजिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट द डेटा टाइप फ्रॉम बीसीडी टू ASCII कोड। सो फॉर कन्वीनियंस कंसिडर द फॉलोइंग ASCII कोड टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कीज़ है, ठीक है, एंड उसका रिस्पेक्टिव ASCII कोड है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। एंड उसका रिलेटेड जो पैक बीसीडी है विच इज़ अ अनपैक बीसीडी फॉर्मेट, ठीक है। देन विल सी द दिस टेबल इन डिटेल। So here is the table in that the different keys, then related ASCII code and its related BCD which is in unpacked form is given here. So first column is the keys. The keys are given from 0 to 9. So total 10 keys are there. Then ASCII code which is a hexadecimal code. So respective key hexadecimal code, that is ASCII code, is given in second column. Third is the binary number system which has the base of 2. So it is a binary numbers for respective keys are or the hexadecimal number which is ASCII code is given here. And the fourth column is the BCD number which is in unpacked form. So first key is the 0. So for 0 key the ASCII code is the 30H which is the H for hexadecimal, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट है वो बाइनरी नंबर है। सो इसी हेक्साडेसिमल नंबर को हमने यहाँ पे 8 बिट फॉर्म में लिखा है। सो 3 इज़ 011 एंड दिस 0 इज़ 4 टाइम्स 0। सो दैट इज़ अ रिलेटेड ASCII कोड्स बाइनरी नंबर, ठीक है। जो ASCII कोड ये टोटल 7 बिट कोड है, ठीक है। सो देर आर 7 नंबर्स इन द बाइनरी फॉर्म or 7 bits in the binary form. Next is a BCD which is unpacked BCD. So this 0 key will be represented in the this group of 4, ठीक है। तो जो भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम बाइनरी नंबर में लिखते हैं 4 बिट फॉर्म में तो वो BCD नंबर कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो 0 मीन्स 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पे 4 के ग्रुप बनाए हमने, ठीक है, बिकॉज इट इज़ 8 बिट डेटा, ठीक है। सो दैट इज़ द डेसिमल टू दिस BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट इज अ की 1. सो की 1 इज रिप्रेजेंटेड एज 31 इन द ASCII कोड एंड इट रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड विल बी 3 फॉर 011 एंड फॉर 1 इट विल बी 0001 विच इज़ 31। एंड जो BCD नंबर है, ठीक है, फॉर दिस 1 की विल बी 4 टाइम्स 0 एंड 0001 which is nothing but the 01. नेक्स्ट की इज़ की 2, ठीक है। तो उसका जो ASCII कोड है वो 32 है, ठीक है। एंड
this 32 is represented in the binary form. So 3 it will be a 0 1 1, and for 2 it is a 0 0 1 0. So this is 3 and this is 2, so that is a 32. ठीक है, एंड सेकंड की को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे BCD में. ठीक है, तो यहाँ पे 0 के लिए 4 टाइम्स 0 एंड 2 के लिए 0 0 1 0 विच इज़ 0 2. Next is the key 4. Its respective ASCII code will be a 34. So this 34 is represented into the this 7-bit form, which is 0 1 1 for 3, and for 4 it will be a 0 1 0 0, and its binary number will be or BCD number will be a, for 4 will be a 0 4, means 4 times 0 0 1 0 0. Fifth key, it is 35 in ASCII code. This 35 is again converted into the this binary, which is 0 1 1 0 1 0 1, which is a 5, and this is the 3, that is 35. And BCD equivalent number is for this key is the 0 0 0 0, which is 0, and for 0 1 0 1, which is a 5. For 6 key, it is represented as a 36 in the ASCII code, and this 36 is represented into the binary code, which is a 0 1 1 and 0 1 1 0, which is 6, and 0 1 1 for the 3, and its BCD number will be a, for 0 it will be a 4 times 0, it is 0, and 0 1 1 0 means 6 simply, so it is a 0 6. For 7 key, it is represented as a 37 in the ASCII code, and in binary form it will be a 0 1 1 means 3, and 0 1 1 1, which is a 7, and BCD will be a 4 times 0 for 0, and 0 1 1 1 for the 7. For 8 key, it will be a ASCII code is 38, and it will be in the binary form 0 1 1 and 1 0 0 0, that is a simply 8 and 3, that is 38, and its BCD will be a 4 times 0 and 1000, which is 0 8. And the last key is key 9, which is represented as a 39 in ASCII code. In binary form it will be a 0 1 1 means 3, and 1 0 0 1, which is 9, so that is the 39. And in BCD format it will be a 4 times 0 means 0, and 1 0 0 1 means a 9, so that is a 0 9. ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो डिफरेंट कीज़ है 0 to 9, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे ASCII कोड में उसे कन्वर्ट किया. ठीक है, तो 0 का जो की है उसके लिए ASCII कोड स्टार्ट होता है 30 से, एंड 9 का जो की है उसका ASCII कोड यहाँ पे एंड होता है 39 पे. ठीक है, तो ये सीरीज़ है 30 31 32 33 अप टू 39 फॉर द कीज 0 to 9. एंड ये ASCII कोड का हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी कोड में, जो कि 7-bit फॉर्म में ASCII कोड है. ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, दैट इज़ फ्रॉम 30 to 39. एंड जो कीज़ है उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है BCD में, बाइनरी कोडेड डेसिमल में. ठीक है, 0 से 9 तक 8-bit फॉर्म में. ठीक है, सो दैट इज़ द टेबल ऑफ कन्वर्जन ऑफ BCD एंड ASCII कोड. So whenever a key is pressed on an ASCII keyboard is pressed, ठीक है, so its corresponding ASCII code value is provided to the computer. ठीक है, तो जो कीबोर्ड सिस्टम है कंप्यूटर में यूज़ करते हैं हम. ठीक है, तो कीबोर्ड्स में अगर 0 to 9 नंबर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर या की हम प्रेस करेंगे 0 to 9 में, तो उसका रिस्पेक्टिव जो ASCII कोड है वो जनरेट होगा, एंड दैट इज़ गिवन इनटू द CPU फॉर द प्रोसेसिंग. ठीक है, तो सपोज हम यूज़र ने अगर यहाँ पे 9 की को प्रेस किया तो उसका जो रिस्पेक्टिव ASCII कोड है वो 39 है. 39 के रिलेटेड जो उसका बाइनरी नंबर है 011 1001. ठीक है, सो दिस नंबर इज़ प्रोवाइडेड टू द CPU और 8085 और 8051. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डेटा प्रोसेस होगा. ठीक है, एंड वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा आफ्टर दैट. सो दैट इज़ द सिस्टम. सो रियल टाइम क्लॉक RTC प्रोवाइड द कंटिन्यूसली डेट एंड टाइम वैल्यूज़. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट सेक्शन में देखा कि रियल टाइम क्लॉक जो माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ होता है डेट एंड टाइम शो करने के लिए. ठीक है, सो दिस डेटा इज़ मेंशन अर्लियर इन पैक BCD.
ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैक BCD फॉर्म का स्टडी किया है टेबल में, तो ये पैक BCD फॉर्म में यहाँ पे सेव होता है। टू कन्वर्ट द पैक BCD नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पैक BCD नंबर में कन्वर्ट करना होगा इसे। वी नीड टू अनपैक इट, ठीक है, तो पहले हमें इसको अनपैक करना है। सो 34 इज़ द पैक BCD विच कैन बी अनपैक लाइक 03 एंड 04। मीन्स जो पैक BCD है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 34, ठीक है, तो इसको हमें सेपरेट करना है। मीन्स हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 0 ऐड करना है सिंपली। तो 34 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम लेफ्ट में 0 ऐड करेंगे, 03 एंड 04, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे अनपैक BCD, मीन्स पैक BCD इज कन्वर्टेड इनटू द अनपैक BCD लाइक दैट। Then we'll see some examples for converting these pack BCD numbers to the ASCII code. So here in table, so the first column is the pack BCD in the table, second column will be the unpack BCD and third one is the respective ASCII code value, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 29 विच इज़ अ पैक BCD, ठीक है। तो यहाँ पे जो 29 है ये पैक BCD फॉर्मेट में दिया है हमें, ठीक है। तो अगर उसे हमें अनपैक BCD फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें लेफ्ट में 0 ऐड करना है, जैसे 0 मल्टीप्लाई बाय 02, ठीक है। तो 29 को यहाँ पे हम सेपरेटली 0 ऐड करेंगे एंड फॉर 9 इट इज़ ऑल्सो 09, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 09। इस तरह से हमने 29 को पैक BCD से अनपैक BCD में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एंड उसको हमें कन्वर्ट करना है ASCII कोड में विच इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 39, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल में स्टडी किया है, ठीक है। तो 9 की के लिए जो ASCII कोड है वो 39 है, ठीक है। एंड फॉर दिस 2 इट विल बी अ सिंपली 32 इज द ASCII कोड। मीन्स सिंपली सेकंड की के लिए यहाँ पे जो ASCII कोड है, ठीक है, वो 32 है। So that's why we are writing 0 multiplied by 32 and 0 multiplied by 39. Then we'll take the program on this ASCII code. So first we'll take the program statement. So in that, write an embedded C8051 program to convert the pack BCD number 0 multiplied by 29 to the ASCII code and display द बाइट्स ऑन पोर्ट P1 एंड P2 ऑफ 8051, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एम्बेडेड C में 8051 के लिए प्रोग्राम राइटअप करना है, जिसमें हमें पैक BCD नंबर जो कि दिया है यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको ASCII कोड में कन्वर्ट करना है एंड जो डेटा बाइट्स है उसको हमें पोर्ट P1 एंड पोर्ट P2 पे यहाँ पे शो कराना है 8051 के, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम। First we'll include the header file, that is hash include reg51.h. Then we write the main function, that is void main. In first curly bracket we are define the 3 unsigned character which is x, y and z. Second unsigned character will be a my byte, ठीक है। तो यहाँ पे हमने my byte एज ए नेम जो कैरेक्टर कंसिडर किया है, जो कि पैक BCD के लिए जो हमें यहाँ पे प्रोग्राम में गिवन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 0 मल्टीप्लाई बाय 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माई बाइट की जगह आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अनसाइन कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इस अनसाइन कैरेक्टर डेटा बाइट को डिटेल में स्टडी किया है। देन x इज इक्वल टू माई बाइट एंड 0 मल्टीप्लाई बाय OF, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो लोअर 4 बिट्स को यहाँ पे मास्किंग करेंगे, ठीक है। तो जो माई बाइट नंबर हमने यहाँ पे जो कि अनपैक BCD नंबर है, ठीक है, उसको हम एंडिंग करेंगे यहाँ पे। एंडिंग मीन्स मल्टीप्लिकेशन विद द 0f, ठीक है। तो यहाँ पे जो 29 है ये फर्स्ट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज 0010 4 बिट एंड 1001 विच इज़ 9, दिस इज़ 9, दिस इज़ 2, ठीक है। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 0f से, सो 0000 f मीन्स 4 टाइम्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज़ द सिम्बॉल फॉर एंडिंग, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। देन आफ्टर दैट पोर्ट P1 इज इक्वल टू x इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 30,
मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इज़ इनटू द आस्की कोड। तो आस्की कोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 30 यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। दैट इज़ द सिंबल फॉर ऑरिंग। ऑरिंग गिव्स द एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमें एंडिंग से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे 30 से, ठीक है। सो दैट विल कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द आस्की कोड, ठीक है। सो दैट इज़ द वन वैल्यू। सेकंड इज़ द वाई, ठीक है। सो इन दैट अगेन माई बाइट नंबर इज़ एंड विद द F0, ठीक है। तो यहाँ पे जो माई बाइट में नंबर है वो 29 है, जो कि पैक BCD नंबर है, ठीक है। तो उसको हम मास्किंग करेंगे, मीन्स एंडिंग करेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे F0 से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने 0F से किया था, तो यहाँ पे F0 मीन्स 4 times 1 फॉर F एंड फॉर 0 इट इज़ अ 4 times 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे F0 है, दिस इज F0, एंड जो फर्स्ट टाइम हमने मास्किंग किया था वो था OF, ठीक है। देन आफ्टर दैट y इज इक्वल टू, इफ y इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल शिफ्ट द दिस y टू द 4 times इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डेटा बिट्स है y के, ये 4 times राइट में शिफ्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था बिटवाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर में। डेटा कैन बी शिफ्टेड टू द राइट एज वेल एज लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे y के जो डेटा बिट्स है उसको हम 4 times यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द P2 इज इक्वल टू y और विद द 0 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इसे आस्की कोड में। आस्की कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 30, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑरिंग ऑपरेशन। ऑरिंग गिव्स द एडिशन, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमें 4 बिट्स राइट में शिफ्ट करने के बाद मिलेगा y का, उसमें हम यहाँ पे 30 को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द रिजल्ट एट द पोर्ट 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने P1 एंड P2 पोर्ट्स पे यहाँ पे जो भी हमें पैक BCD दिया हुआ था, ठीक है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे आस्की कोड में। सो दैट इज़ द प्रोग्राम फॉर इट। तो इसी तरह से आप अलग अलग सैम्पल के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो पैक BCD नंबर्स है उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ द 0 मल्टीप्लाई बाय सपोज 25, ठीक है, एंड उसको हम कन्वर्ट करेंगे रिस्पेक्टेड आस्की कोड में, ठीक है। तो आस्की कोड में हमें सिंपली यहाँ पे 30 को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके पहले हमें इसमें जो राइट शिफ्टिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है, एंड एंडिंग करना है, ठीक है। दैट इज़ अ मास्किंग ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सैम्पल कंसिडर करके आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। देन विल टेक द नेक्स्ट प्रोग्राम। सो इन दैट वी हैव टू कन्वर्ट द आस्की डिजिट इनटू द पैक BCD, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमें जो आस्की कोड डिजिट्स है उसको हमें कन्वर्ट करना है पैक BCD नंबर्स में, एंड जिसको हमें डिस्प्ले करना है पोर्ट P1 पे। सो वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम स्टेटमेंट। सो इन दैट राइट एन एम्बेडेड C 8051 प्रोग्राम टू कन्वर्ट द आस्की डिजिट्स विच आर गिवन हियर, विच इज़ 3 and 2, ठीक है। तो 3 और 2 जो आस्की डिजिट्स है that we have to convert into the pack BCD and display them on the port P1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेपरेट ASCII डिजिट्स जो प्रोवाइड किए दैट इज़ 3 and 2, ठीक है, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पैक BCD एंड उसको हमें डिस्प्ले करना है पोर्ट 1 पे। सो दैट इज़ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट। देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करना है जो कि #include reg51.h है। Then we include the header file for the C program #include studio.h. Then we start with the main program, that is void main in curly bracket. We have to define the unsigned character, so that is a BCD byte, ठीक है। तो यहाँ पे BCD byte unsigned character हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। Then we have to consider the second unsigned character which is x and y. So unsigned character x comma y
सो दैट इज द डिजिट 3 एंड डिजिट 2 विल बी स्टोर्ड इन दिस एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस अनसाइन कैरेक्टर को हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पास करने हैं जो कि आस्की डिजिट्स है, ठीक है, जो हमें प्रोग्रामिंग में दिया है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसलिए हमने x को जो है वो 3 वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया है, एंड जो y अनसाइन कैरेक्टर है उसे हमने यहाँ पे 2 वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया है जो कि आस्की डिजिट्स है, ठीक है। आफ्टर दैट वी कन्वर्ट दिस आस्की डिजिट इनटू द पैक्ड BCD, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x एंडिंग विद द 0 मल्टीप्लाई बाय OF, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंडिंग ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। x जो यहाँ पे हमने आस्की डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट इज सिंपली कंसिडर एज अ 03 मीन्स 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, दैट इज 0011 विच इज़ अ 3, सो दिस इज 0, दिस इज 3, ठीक है। हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एंडिंग का सिंबल है, ठीक है। देन 0f, 0 मीन्स 4 टाइम्स 0, दैट इज 0, एंड f मीन्स 4 टाइम 1, ठीक है। तो जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने प्रोसीजर लिया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास्किंग करेंगे लोअर बिट्स को, उसके बाद x में जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको हम रोटेट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लास्ट प्रोग्राम में हमने राइट साइड रोटेशन लिया था, ठीक है। आस्की डिजिट्स को अगर हमें पैक BCD में कन्वर्ट करना है तो हमें लेफ़्ट साइड रोटेशन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम x इज इक्वल टू एक्स लेस देन 4, तो इस कंडीशन में हम 4 टाइम्स लेफ़्ट साइड में इसको डेटा को जो कि x का वैल्यू से हम बिट बाय बिट मूव करेंगे लेफ़्ट साइड में, ठीक है, दैट इज़ 4 बिट्स। देन y इज इक्वल टू y एंडिंग विद द OF, ठीक है। तो इस तरह से अभी जो सेकंड आस्की डिजिट है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे जो कि 2 है, ठीक है। तो y एंडिंग विद द 0f, ठीक है, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे OF के साथ, एंडिंग मीन्स मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे जो अनसाइन कैरेक्टर हमने कंसिडर किया है दैट इज़ BCD बाइट, सो दैट इज़ इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। x प्लस वाई मीन्स इट इज़ अ ऑरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके बाद जो x का वैल्यू है दिस x एंड दिस y, इन दोनों को हम यहाँ पे सिंपली ऑरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मीन्स सिंपली एडिशन, ठीक है। सो वी यूज़ द इनफाइनाइट लूप, so that is a while one which is always true in curly bracket, we have to pass this BCD byte into the port P1, ठीक है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट को डिस्प्ले करना है वो पोर्ट P1 पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, जिसमें हमें आस्की डिजिट्स को पैक BCD में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पैकिंग में जो आंसर मिलेगा हमें मिलेगा वो 32, ठीक है। 3 सेपरेट कंसिडर किया हमने, 2 सेपरेट था आस्की डिजिट, ठीक है। पैक मीन्स दोनों को हमें यहाँ पे कंबाइन करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 + 2 का यहाँ पे एडिशन किया, दैट इज़ 32, ये पैक BCD में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और इसे हमें रिजल्ट को स्टोर करना है या पुटअप करना है पोर्ट P1 में, तो इसलिए हमने वाइल वन लूप जो कि इनफाइनाइट लूप है ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इन करली ब्रैकेट वी हैव टू पास दिस BCD बाइट, ठीक है, क्योंकि BCD बाइट में जो है वो पैक BCD नंबर हमारा या जो रिजल्ट है वो स्टोर है, ठीक है। तो उसको हमने पास कर दिया पोर्ट P1 को, सो दैट्स वाई P1 इज इक्वल टू BCD बाइट, सो दैट पैक BCD नंबर विल बी शोन ऑन द पोर्ट P1 ऑफ 8051, ठीक है। सो दैट इज द प्रोग्राम to convert this individual ASCII bits into the packed BCD number। तो इस तरह से आप अलग अलग सैम्पल कंसीडर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजिट्स है वो हम डिफरेंट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लाइक 5 एंड 7, ठीक है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 एंड 7 इनटू द पैक BCD, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 57 है, ठीक है। इस दोनों को हमें सिंपली कंबाइन करना है लाइक दैट, ठीक है, एंड दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड ऑन द डिफरेंट पोर्ट बिकॉज द देर आर 4 पोर्ट्स इन द 8051, so suppose instead of this port 1 we have to display on the port 2 or port 3 or the port 4, ठीक है।
तो प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ पे जो वाइल वन लूप में हमने पोर्ट यूज़ किया था P1, उसकी जगह यहाँ पे जो भी पोर्ट प्रोग्राम में दिया रहेगा या कंसीडर करेंगे हम, वो यहाँ पे राइट अप करेंगे, लाइक पोर्ट 2, पोर्ट 3 और पोर्ट 0. Then we'll take the next program. In that we have to convert the hexadecimal values into the decimal, and that can be displayed on the ports P0, P1 एंड P2. ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हमें जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 है एंड डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 10 है. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. ठीक है, एंड जो डिजिट्स मिलेंगे हमें रिजल्ट्स में, उसको हमें पोर्ट P1, P0 एंड पोर्ट P2 ऑफ 8051 पे डिस्प्ले करना है. सो वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम स्टेटमेंट. सो राइट एन एम्बेडेड C प्रोग्राम for 8051 to convert the hexa value which is given H for hexadecimal, ठीक है, to the decimal and display the bits or digits on the P0, P1 and P2 ports of 8051. Then we start with the actual program. So first we have to include the header file. So for that hash include reg51.h we have to write here. Then we will include the header file for the C program, that is hash include studio.h. Then we start with the main function which is void main in curly bracket. We have to consider the unsigned character which is bin byte. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक unsigned character जो है वो डेटा टाइप है एक. ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, राइट अप करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया एज अ बिन बाइट. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो अलग. ठीक है, सेकंड इज अनसाइन कैरेक्टर x, D1, D2 एंड D3. ठीक है, तो यहाँ पे जो अनसाइन कैरेक्टर वेरिएबल्स है वो हमने 4 कंसिडर किए, फर्स्ट x, D1, D2 एंड D3. ठीक है, तो ये जो डिजिट 1, डिजिट 2 एंड डिजिट 3 इनको हमें पोर्ट्स पे डिस्प्ले करना है P0, P1 एंड P2 में. तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल्स जो अनसाइन कैरेक्टर डेटा टाइप्स के वो कंसिडर किए. ठीक है, अलॉन्ग विद द x. देन नेक्स्ट इज अ बिन बाइट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय f है. ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया है, ठीक है, प्रोग्राम में वो है f है. ठीक है, दिस a मीन्स 10 इन द डेसिमल. ठीक है, एंड f मीन्स द 15 सिंपली. ठीक है, इन द डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, सो वी हैव टू पास इट इनटू द दिस बिन बाइट. ठीक है, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय f है, जो हेक्साडेसिमल नंबर हमें कन्वर्ट करना है सिंपली डेसिमल में. सो x इज इक्वल टू बिन बाइट डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो यहाँ पे हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम में. ठीक है, सो x इज इक्वल टू बिन बाइट डिवाइडेड बाय 10. सो राइट डाउन द it will find a quotient. then D1 is equal to bin byte परसेंटेज 10. ठीक है, तो जो रिमाइंडर रहेगा वो यहाँ पे LSB रहेगा. ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट होगा. देन D2 इज इक्वल टू x परसेंटेज ऑफ 10 रिपीटिंग एंड स्टोरिंग द रिमाइंडर अगेन. ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर है कंटिन्यूस चलेगा जब तक ये नंबर टोटल डिविजिबल ना हो जाए. एंड रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमेनिंग रहेगा वी हैव टू स्टोर दैट रिमाइंडर. सो D3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10. सो क्वोशंट ऑफ सेकंड ऑपरेशन. ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर को जो है वो डिवाइड करेंगे 10 को, जो नंबर है हेक्साडेसिमल में. ठीक है, एंड उसका जो रिमाइंडर है उसे हम राइट अप करेंगे. ठीक है, सो आफ्टर दैट the result will be stored into the port P0, P1 and P2 of 8051. ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे while one लूप का यूज़ किया जो कि एक इनफाइनाइट लूप है जो ऑलवेज ट्रू होगा. ठीक है, सो फॉर दैट while one in curly bracket first digit will be shown on the port P0, therefore P0 is equal to D1. ठीक है, second for port P1, so P1 is equal to D2. and for next it is a P2 port of 8051 that shows the digit D3. ठीक है, तो इस तरह से जो रिजल्ट है या जो डिजिट्स है, ठीक है, जिसे हमें कन्वर्ट किया है
डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 है, ठीक है। तो हमें 8051 के जो रिस्पेक्टेड पोर्ट्स है P0, P1 एंड P2, ठीक है, इसमें शो करने हैं। सो दैट विल बी द प्रोग्राम टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल डिजिट्स इनटू द डेसिमल डिजिट्स। तो यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज़ किया है। तो इसी तरह से आप अलग अलग सैंपल को कंसीडर करके यहाँ पे प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है उसे हम चेंज कर सकते हैं। सिंपली इट विल बी अ BC लाइक दैट, ठीक है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस BC हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द decimal number and store the result into the this port. Suppose the ports are also changed P0, P2 and P3 because there are 4 ports in the 8051 microcontroller, ठीक है। So we have to convert this BC as a hexadecimal number into the decimal number and that result will be stored into this port P0, P2 and P3 as a D1, D2 and D3 byte, ठीक है। So this will end this data conversion topic of 8051 microcontroller in programming C. So this will also end this unit 3 of embedded system. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का। सो थैंक यू।